हैं पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये हमारे साथ दक्ष हैं। दक्ष G20 में जो है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए मृदंगम बजाते हैं, क्योंकि दक्ष जो है 12 साल सबसे कम उम्र के बालक हैं। इनका नाता है बिहार से। दक्ष से ही जानेंगे क्या कुछ खास रहा G20 में, क्योंकि काफ़ी ये सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहे थे, क्योंकि ये मृदंगम बजाते हैं दक्ष, काफ़ी जो है रुचि रखते हैं इतिहास में, आईएएस भी बनना चाहते हैं। वायरल हो रहा था इनका वीडियो। ये बिहार से नाता है, हम भी बिहार से हैं, तो क्यों ना हम दक्ष से ही जाने क्या कुछ रहा G20 और मृदंगम के आसपास जो इनका मृदंगम कैसे बजाना हुआ। ये मात्र 12 साल के हैं। दक्ष, स्वागत है आपका। नमस्कार। G20 में विदेशी मेहमान आए थे, आपने स्वागत में मृदंगम बजाया, क्या जी कुछ खास रहा, पहले वो बता दीजिए पूरा डिटेल। जी, तो सबसे पहले जब मैं G20 में विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर में बजा रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे विदेशी मेहमान आए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने अच्छा कहा था, क्योंकि अब इतनी छोटी उम्र में बिना डरे बजाना छोटी बात थोड़ी ना है। अब उसके बीच में आप बहुत सारे गानों को प्रस्तुत कर रहे हो अपने वाद्य को उनके साथ परकशन के साथ, तो इसीलिए उनको अच्छा लगा। फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया सब चीज़ों में। उसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आप एक बार मृदंगम बजा के दिखा दीजिए। आप जो है खबरें में आ रही थी कि आप जी करीब 3-4 महीने, जब आपकी उम्र थी 3-4 महीने के थे, उसी टाइम जी से आप मृदंगम पे हाथ रख रहे थे। जी तो क्या पूरा है, शुरुआती से दिखा दीजिए जो आपने सीखा अभी तक। अलग अलग जगहों पे भी जा रहे हैं आप। जी जी चलिए, क्या शानदार आपने बजाया मृदंगम। कैसे, ये कहाँ से रुचि जागी? आपने बचपन से ही बजाना शुरू किया, बीच बीच जी में मोटिवेट किसने किया? जी, सबसे पहले तो मृदंगम बजाना तो ऐतिहासिक था, क्योंकि मेरे पूर्वज, मैं 7वीं या 6th पीढ़ी हूँ, तो मेरे पूर्वज से मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ, तो उससे मैं मृदंगम सीखा। और मेरे पापा और मेरे गुरु तालमणि श्री पी वट्री भूपति जी ने मुझे सिखाया, पला बढ़ाया, सब कुछ किया। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिल गया, इंस्पिरेशन मिल गया उनकी चीज़ों से। फिर मैं दूसरे मृदंगिस्ट को देखता था, वो कैसे बजाते थे, उस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से स्पॉट करता था। तो फिर उन सब चीज़ों से मैं बजाना शुरू किया, प्रोग्राम्स में गया, तो सब चीज़ मैंने उन सब चीज़ों से शुरू किया। सुना जा रहा है विदेश से भी कॉल आ रहे हैं। जी जी जी, विदेश से भी कॉल आ रहे हैं। सबका आशीर्वाद है, बस होता रहेगा, चलता रहेगा। आपके इतिहास में बहुत रुचि है, जी क्या कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, तो सबसे पहले तो मैं इतिहास में रुचि इसीलिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पढ़ना थोड़ा-सा काम की भी चीज़ है। इससे पता चलेगा कि इतिहास में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या बनना कैसे-कैसे। चाहते हैं इतिहास पढ़कर? जी, मेरे को इतिहास पढ़कर आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, वो जॉइन करना चाहता हूँ मैं। बिहार से लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। आपका भी नाता बिहार है, गया में ननिहाल पड़ता है आपका, जी। जाना होता है बराबर। कहीं वहीं बिहार से इंस्पिरेशन तो नहीं मिला? जी, कुछ इंस्पिरेशन बिहार से भी मिला, कुछ इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से भी मिला, कुछ मेरे पापा से भी मिला, कुछ मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब लोग मुझे इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि तुम कर सकते हो, तो मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ।
आपकी काफ़ी छोटी उम्र है। आपने बहुत हम लोग भी नहीं मिल पाते हैं बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से। आप जो है प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति महामहिम, उनसे भी मिले हैं, कब मिले हैं? जी, G20 के टाइम पे मैं उनसे मिला था क्या और कुछ बात हुई थी आपकी? जी, देखिए मोदी जी तो आए थे पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो बोल नहीं पाए। जी, पर द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, उन्होंने देखा बहुत अच्छा बोली जी, और उससे पहले मैंने एक बार और मोदी जी के सामने बजाया तो उस टाइम पे उन्होंने अच्छा बोला था कि जी, अ, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, जी। तो उससे अच्छा मोटिवेट मिला। गांधी स्मृति में बजाया था मैंने उससे। आपकी अभी पढ़ाई-लिखाई कहाँ से हो रही है? किस क्लास तक अभी आपने पढ़ाई कर ली है? आगे और कहाँ तक पढ़ना है? आईएएस बनना है? जी। आईएएस तो ग्रेजुएशन के बाद लोग जी, उसके जी, बाद जी, फॉर्म जी, वगैरह जी, भरते हैं। जी। आप 12 साल के हैं, 21 साल में आईएएस का फॉर्म भरते हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं समरवेल स्कूल वसुंधरा एन्क्लेव दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कर रहा हूँ और वहाँ से मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ। जी, तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलती है, प्रिंसिपल मैम हेल्प करती हैं चीज़ों जी, में। हमारी नीता मैम वो भी हेल्प करती हैं, मेरे कुछ दोस्त वो भी हेल्प करते हैं। सबसे मोटिवेशन मिलता है कि जी, तुम करो और आईएएस बनने के लिए हमारी टीचर भी बहुत सारे टीचर वो भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे मेरी एसएसटी की टीचर चेतना मैम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं। तो उन सब चीज़ों से मुझे लगा कि हाँ आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है हुँ। और अगर बन गए तो मेरी मम्मी पापा क्या-क्या इनसे करना लोग चाहेंगे आईएएस बन के अपने क्षेत्र में? देखिए सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों की हेल्प नहीं करते सरकार में हुँ, या कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जी, तो उसको मैं चाहता हूँ कि उनकी हेल्प करूँ हुँ, और फिर बहुत सारे एरियाज़ में लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं कर रहे हैं, हुँ। तो मैं वो सब उनके लिए करना तो चाहता क हूँ। इ साफ कहना है कि आप अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अपने संगीत क्षेत्र के में भी लिए हाँ, और भी काम होते हैं आईएएस के, हाँ, वो काम करना चाहते हैं। जी, आपने कही 8वीं में पढ़ाई कर 9वीं में जाएँगे। जी, पहली से लेके 8वीं तक यूकेजी, एलकेजी की पढ़ाई की होगी। जी। जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो तंग नहीं किए कि एक बार मृदंगम बजा के दिखा दो? हाँ, बोले थे बहुत सारे बोलते हैं और नटखट फ्रेंड होते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि एक बार बजा दो, फिर मैं एक बार लाया भी था तो हुँ, बहुत अच्छा मैंने बजा दिया था, वो बोले हुँ। वेरी गुड, ये सब बोल के अच्छा बोले। कुछ वैसी बात है जो आपने क्लासमेट्स को कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कोई अपने नाम बता दो आपके जो अच्छे क्लासमेट्स हो, जी, अच्छे दोस्त हो, जी, तो मेरा एक दोस्त है योवांश, उसको मैं कह उस उसको मैं कह क्लासमेट्स? जी, वो मेरा क्लासमेट है और नमन है, सारे अच्छे हैं ये लोग और हुँ, हेल्प करते हैं। जैसे नमन वो तबला बजाता है, हुँ, योवांश टैम्बरिन बजाता है। हुँ। तो ये तो सारे आपका लोग एक ग्रुप है पूरा, एक म्यूजिकल ग्रुप टाइप हो सकता है जी, इन फ्यूचर? जी, हो सकता है। वैसे भी है अभी एक हुँ, मेरा हम लोग एक बैंड बना रहे हैं। हुँ, वो मेरा एक दोस्त है, वो भी मृदंगम बजाता है, मैं भी हुँ। मृदंगम बजाता क्या हूँ और कुछ नाम कुछ-कुछ लोग। रखा बैंड का? अभी रखे नहीं है पर हम लोग सोचे हैं हुँ, कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हुँ। तो इसीलिए मैं आपको बताया। और क्या-क्या योजना आगे है? तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ जैसे मुझे बैंड बनाना है हुँ, और ये सब चीज़ें मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि हम सारे लोग एक मिलें और बहुत बार मिलें। जैसे एक प्रोग्राम होता है तभी हम मिलते हैं, हुँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्राम्स मिलते रहें, हम मिलते रहें। हुँ। इसीलिए मैं वो बैंड बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आपका ननिहाल बिहार है। जी। बिहारी फ्रेंड मिले हैं स्कूल में या क्लास में? जी, मेरा एक दोस्त है वो यूपी बिहार है, वहाँ पे प्रतापगढ़ से है। हुँ, हुँ। तो उसकी उसकी शायद कोई रिलेशन में वो बिहार से तो वो मेरा एक दोस्त है। तो वो भी कुछ आपके ग्रुप में जुड़ना चाहे या फिर तबला, ढोलक या कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं वो? नहीं, वो कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा रहा है पर वो उसे समझ आता है, बीट से वो गाना गाता है। हुँ, गाना गाता है। गाना गाता फिर है तो वो। एक पूरी टोली हो गई आपकी। जी, पूरी टोली हो गई है। तो आगे आप लोग अलग-अलग जगह से कॉल भी आ रहे हैं। जी। तो क्या कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले? कहाँ क्या मिला? वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, तो सबसे पहले मुझे G20 में गया था तो
वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उससे हम्म, पहले मेरे को सीसीआरटी स्कॉलरशिप मिला था, हम्म। वो भी बहुत बड़ी अभी भी बात मिल है। रहा है आपको? अभी भी मिल रहा है वो, अभी स्कॉलरशिप मिला है। अभी फिर कुछ वक्त पहले मैं सीसीआरटी में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन था, फिर मैं स्कूल में भी गया था, एईएस में गया था अपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। फिर ऐसे ही अभी आगे भी एक प्रोग्राम है मेरा, तो सब जगह बता रहा हूँ अभी। दक्ष, आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? जी, तो सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी से अवार्ड मिला, फिर मैं सीसीआरटी स्कॉलरशिप मिला मुझे। जी। और आपको पता है कि मैं बहुत सारी जगह एज़ म्यूज़िक के बारे में बताता हूँ लोगों अच्छा, आप को। पढ़ाते भी हो अभी 12 साल की उम्र में? जी, मैं पढ़ाता भी हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ, जैसे एईएस में मैं गया था, हम्म, फिर मैं सीसीआरटी में भी गया था। हम्म। फिर मैंने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए थे, अच्छा। जैसे रूट्स टू रूट्स कॉम्पिटिशन में मेरे को मिला था, हम्म, ग्लोबल करके में मिला था मुझे, फिर संगीत फॉर ऑल में मिला था। हम्म। ऐसे ही करके फिर मैं G20 में भी मैं बजाया, तो हम्म। बहुत सारे चीज़ें मुझे मिली हैं। अच्छा, ये बताइए, लोगों में कंफ्यूजन रहती है तबला, ढोलक और मृदंगम। जी। इसको कैसे ये इस धुन को लोग सुन सकते हैं या पकड़ सकते हैं कि ये जो है तबला की आवाज़ है, ये ढोलक की आवाज़ है, या मृदंगम किस सबसे ज़्यादा किधर बजाया जाता है? तबला तो उत्तर भारत, ढोलक हाँ। उत्तर भारत, हुँ। नाच गान में या संगीत में हाँ। प्रयोग। मृदंगम किधर ये प्रयोग होता है ज़्यादातर? इसके बारे में पूरा डिटेल बता दीजिए और बजा के भी बता दीजिए। जैसे तबला की आवाज़ हो, ढोलक की हो, फिर मृदंगम की हो। जी, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही कर देता हूँ कि ये पखावज से सॉफ्ट होता है, तबला से हार्ड होता है। अच्छा, हाँ, तब जाके इसकी वॉइस ऐसी आती है। अच्छा, ये तबला की है। नहीं, ये मृदंगम की है। अच्छा, ये बजाइए तो एक बार। अब ढोलक का बता दीजिए। ढोलक का वॉइस इससे ज़्यादा हाई पिच में होता है, क्योंकि इसमें एक मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, काला कलर को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, अच्छा। जो इसमें आप ढोलक बजा में नहीं सकते हो होता। ढोलक की आवाज़? नहीं, इसमें ढोलक की आवाज़ नहीं बजा सकते हैं। आस-पास बज सकता है? नहीं, ढोलक की आवाज़ हाई पिच में होती है, हाई जैसे पिच पे होता इसकी वॉइस ऐसी है, तो ढोलक की जो वॉइस होगी वो और ऊपर होगी, है, हाई पिच पे। क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। हुँ, वो एकदम सिंपल सा होता है, हुँ। उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो सीधा बजाओ आप, जैसे उसका वॉइस ऐसे करके बज जाएगा, पर इसमें और आपको तबला डुग्गी का? बजाना होता है। तबला का भी ऐसा ही सेम होता है, जो मोटे वाले होते हैं। हुँ, जो पतला वाला होता है, उसमें भी मेम्ब्रेन होता है, अच्छा। पर वो इससे थोड़ा अलग होता है, वो उससे सॉफ्ट होता है। उसका भी हाई पिच रहता है? उसका भी हाई पिच रहता है, उसका हाई पिच रहता है, पर उसका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें। अच्छा। उसमें ढोलक और नाल की तरह एकदम सिंपल नहीं, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हुँ, जैसे तो तबला इसमें भी है। डुग्गी का बज सकता है इस पे, ढोलक का यदि नहीं बजा तो? नहीं, इसमें खाली मृदंगम का ही बज सिर्फ सकता है, मृदंगम का? क्योंकि ये मृदंगम ही है, इसमें मृदंगम ही बज सकता है। जी। चलिए, ये हमारे साथ दक्ष हैं, जो इनका नाता बिहार से है। ज़ाहिर-सी बात है, तबला, डुग्गी और मृदंगम, ये इसके बारे में तीनों कैसे क्या बजता है, कहाँ बजता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएँ। दक्ष जो है G20 में जो 70-72 जो बुलाए गए थे कलाकार, उसमें से कम उम्र के दक्ष शामिल थे। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल चुके हैं, क्योंकि दक्ष की काफ़ी उम्र कम है। ये बैंड भी एक अपना बनाने वाले हैं। आप जो है दक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? दक्ष को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तब तक देखते रहिए ऑफ द कैमरा ओटीसी।